गौशाला की समस्या को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश सोनी। क्या समस्या है? अविनाश सोनी, खंड गोरक्षक अविनाश सोनी। हमारी समस्या ये है, हाँ, हम लोग गौ सेवक है सभी। हम लोग रात दिन एक करके गौ सेवा करते हैं। जैसे एक्सीडेंट होता है, गायों को कुछ बीमारी हो जाती है या कहीं से कुछ खबर लगता है गाय कहीं फंसी है या शांत हो गई है, तो हम वो चीज़ों को मतलब सॉल्व करते हैं, वहाँ पे तत्काल खड़े होते हैं। तो हमें ना नगर निगम से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती है। हम उसके लिए यहाँ आवेदन देने आए थे कलेक्टर साहब को। हम फ़ोन करते हैं नगर निगम की गाड़ी वालों को, जो मृत गाय होती है हमको फ़ोन करते हैं तो 4 घंटे बाद तो गाड़ी आती है, और जब ज़्यादा नाइट हो जाती है तो फ़ोन बंद कर लेते हैं वो लोग एक बार उठाने के बाद, और मैसेज डाल देते हैं कि सीमा हमारी नहीं है। हम बोलते हैं जहाँ आपकी सीमा है वहाँ तक आओ, बाकी हम लोग लेकर आएंगे। वो लोग हमारी बातें सुनते नहीं हैं। इसलिए हमने कई बार थाने में भी ये बातें बोली है और आज कलेक्टर साहब के यहाँ आके बोली है। अब इन्होंने बोला है, देखते हैं, करते हैं, अब आगे जाके पता नहीं अब क्या होता है। बाकी फिर हमारे बलवन इसके ऊपर मैं बलवान सिंह खंड कोलार से गौरक्षक हूँ। इसके पहले भी हम गौशाला का निरीक्षण करने गए थे, वहाँ भी हमको कोई गाय नहीं मिल गई है ना, एक भी हमें नहीं पाई गई मौके पर। इसके उपरांत भी गाय वहाँ तड़पती रहती है, गाड़ी वाले को फ़ोन लगाते हैं, वो गाड़ी वाले नहीं आते वहाँ, हमारी कोई नहीं सुनता। यदि हम एक बार और गाय का 2 बजे रात को एक ओडी वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, हमने FIR भी की थी उसकी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब जो है गाय की जान एक जान नहीं है, वो निर्जान मान लो उसको तड़पती रहती, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। मान लो कोई एक्सीडेंट करके चला जाए, या तो फ़ोन करते नहीं 4 घंटे बाद गाड़ी आएगी, नहीं तो उसको कुत्ते नोचते हैं, उसकी रखवाली हम करते हैं। पूरे ये हमारे ये मित्रगण है, पूरी टीम काम करती, रात दिन एक करती। इसके उपरांत भी खून पसीना बहा के गौ माता को हम बचाते हैं। तब भी हम लोगों से उल्टे सवाल करते हैं अधिकारी कि आप सेवक हो तो आप ही उनको दाना पानी खिलाओ, तो फिर गौशाला किस लिए है? कौन से अधिकारी आपसे ऐसे बोलते हैं? नगर निगम के अधिकारी हमसे बोलते हैं। इसके उपरांत हम गौशाला में गए, अगले आदमी से हमने बोला, हमको आश्वासन दिया, बोले मैं आऊँगा बात करूँगा। इसके बाद उसने फ़ोन बंद कर लिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। गौशाला हम गए, पूरी गाय एक नहीं मिली। चौकीदार द्वारा बताया गया है कि रजिस्टर पे 70 गाय हैं, तो 70 में से एक भी गाय हमको नहीं मिली मौके पर। हम 30 गाय हम छोड़कर आए थे वहाँ पे, वो भी गायब हैं पूरी। टोटल हत्या कर दी गई या पता नहीं। गौशाला से काला पानी में एक गौशाला है, वहाँ पे छोड़ने गए थे कजली खेड़ा, वहाँ भी हमें एक भी गाय नहीं मिली। अब जाते हैं तो बोले चरने गई। रात में गाय चरने जाती है? रात में कौन सा चारा खाती है भाई? रात तो उसको विश्राम करना होता है भाई समय पे। अब या तो इन लोगों ने भगा दिया, कुछ भी करा उनने। ये शासन के लिए हम इसलिए आज जन सुनवाई में आए थे महोदय जी के, जहाँ हमने आवेदन दिया है। यदि हो सकता है न्यायाधीश हमारी कुछ सुन लें, इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे गौरक्षक और बढ़ चढ़ के सेवा करेंगे गौ माता की। जय गौ माता। और दूसरी चीज़, हमारे इधर की जितनी भी गौशाला है सरकारी, एक भी चालू नहीं है। ऑन पेपर चालू है पर सामने से चालू एक भी नहीं है, जिसमें हमने आज कलेक्टर साहब को भी यही बोला कि उनको भी चालू करवाया जाए। ना हमारे पास कोई सरकारी डॉक्टर की सुविधा है, ना हमारे पास नगर निगम से कोई सुविधा है, ना हमारे पास प्रशासन की सुविधा है। ऐसे तो फिर हम लोग मतलब पागलों की तरह हम भाग रहे हैं सिर्फ। और हम लोग टैग लगवाया जाए। हाँ, और गाय के जो कान में जो टैग होता है, जो भी मालिक गाय पाल रहा है, जो दूध लगाने के बाद जो दूध देना बंद कर देती है गाय, उसको रोड पे छोड़ देता है, वो गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस मालिक का पता करने के लिए हम टैग लगवाने की मतलब गुजारिश करते हैं इनसे कि हम ताकि मालिक तक पहुँचें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। जब आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं? पुलिस वाले बोलते हैं जैसे एक्सीडेंट वाला होता है मामला तो वो तो कार्रवाई करती है जिनसे, बाकी हमारी गाय के ऊपर तो कुछ नहीं होता है ना। वो कार्रवाई होती है, 2 दिन रखते हैं, तीसरे दिन वो भी बाहर हो जाते हैं। और नगर पालिका में जब आप ऐसे जाके कंप्लेन करते हैं, जो जिसके ऊपर ये टीम बनी हुई है गौरक्षा के ऊपर, जो नगर पालिका के लोग वहाँ पे गाड़ी भेजते हैं, उन लोगों का क्या कहना है? मैम वो लोग बोलते हैं कि जिसमें हमारी मैडम है जो हमको सीमा से बाहर नहीं आने देती, जिसमें थोड़ी थोड़ी क्लिप है मेरे पास, जिसमें मतलब वीडियो है, उसमें क्लिप है एक मेरे पास। ये कौन सी वाली क्लिप है? ये इसमें मैम क्लियर वॉइस है उसकी, जो बोल रहे थे हमसे कि हमारी मैम नहीं आने देती, मना कर देती हैं, ऐसा वैसा। हम दबाव बनाकर उनको बुलवाते हैं सीमा तक, वो लोग नहीं आते। और कभी कभी तो वो लोग फ़ोन बंद कर लेते हैं, मैसेज डाल देते हैं हम नहीं आ पाएंगे, और स्क्रीनशॉट लेने जाते हैं, मैसेज डिलीट हो जाता है उनका तुरंत। रेंज के बाहर बताते हैं, जब भी उनके हेल्प मांगते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये हमारी रेंज से बाहर है, ये होता है।
तो यहाँ पर एक तरफ जो हमारे देश में राष्ट्रीय माता गाय को घोषित करने की मांग चल रही है, दूसरी तरफ ये है सच्चाई कि यहाँ पर गौशालाओं का जो है वो थोड़ा ढंग से खुल नहीं रही है। गौशाला है, गायों का अगर एक्सीडेंट हो जाता है या सड़क पर कोई गाय मृत अवस्था में पाई जाती है तो नगर पालिका के जो गाड़ी है वो उनको लेने आने में 4 से 5 घंटे लगाती है। इनका कहना है कि कभी कभी तो वो लोग आते ही नहीं है, और इन्हीं लोगों को ये गौरक्षक की पूरी टीम है जो यहाँ पर गायों की सुरक्षा के लिए और गायों की देखरेख के लिए जो भी गाय परेशान होती है या फिर कोई अगर घायल अवस्था में होती है तो उसको गौशाला तक पहुँचाते। लेकिन इनका आरोप है कि ना तो गायों की सही से यहाँ पर सुरक्षा की जाती है, सड़क पर पड़ी गायों को यहाँ से न तो गाड़ी लेने आती है उठाने, ना ही फिर उनका कोई इलाज किया जाता है। इसलिए इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार जो सरकारी गौशाला है उनको नियमित रूप से चलाए, साथ ही ऐसे जगहों पर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।